नमस्कार, स्वागत है आपका A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन आइए पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। हरिद्वार दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्वामी वामदेव महाराज की प्रतिमा का किया अनावरण। आस्था पथ पहुंचकर लिया संतों का आशीर्वाद। सांसद साक्षी महाराज का दावा, महंत नरेंद्र गिरी की गई हत्या। सुरक्षा कर्मियों पर लगाए गंभीर आरोप, सीबीआई से जांच की मांग। सुसाइड नोट को बताया फर्जी। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान। कांग्रेस और व्यापारियों ने दिया समर्थन। जुलूस निकालकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, आम जनता पर महंगाई की मार। ऋषिकेश में कलयुगी बाप बना हैवान। 4 साल की बच्ची के साथ किया दुष्कर्म, मासूम को हॉस्पिटल में कराया भर्ती। आरोपी पिता की तलाश में जुटी पुलिस। केदारनाथ धाम के लिए शुरू होगी हवाई सेवा। हेली सेवा के लिए नागरिक उड्डयन विभाग को डीजीसीए से लेनी होगी अनुमति। हवाई सेवा शुरू होने से श्रद्धालुओं को मिलेगा लाभ। अब आइए खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां बल्ला स्टेडियम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया। ऐसे में मुख्यमंत्री धामी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, तो वहीं इसके बाद ब्रह्मलीन संत शिरोमणि स्वामी वामदेव महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि स्वामी वामदेव महाराज ने अपना संपूर्ण जीवन धर्म और समाज के लिए समर्पित कर दिया, तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सपने को साकार किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने आस्था पथ पहुंचकर संत महात्माओं का आशीर्वाद भी लिया। देखिए, ब्रह्मदेव संत शिरोमणि स्वामी वामदेव जी महाराज, जिनका कि संपूर्ण जीवन धर्म के लिए और समाज के लिए लगा, और साथ में जो हमारा भव्य राम का मंदिर, जिसके लिए हमारे लंबे समय से संघर्ष चला, उसको बनाने के लिए, उसके निर्माण के लिए उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन भर संघर्ष किया। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ने उनके नेतृत्व में भव्य राम मंदिर अयोध्या के अंदर बन रहा है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। और आज प्रतिमा का अनावरण किया है। निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लेंगी। तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में स्वामी वामदेव की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में शिरकत करने पूरे देश से साधु संत हरिद्वार पहुंचे। इस अवसर पर उन्नाव सांसद और संत साक्षी महाराज ने भी हरिद्वार पहुंचकर स्वामी वामदेव मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सांसद साक्षी महाराज ने हाल ही में अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या मामले में अपनी राय रखी। साक्षी महाराज के अनुसार महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या नहीं की है, उनकी हत्या हुई है। तो वहीं साक्षी महाराज ने इस दौरान महंत नरेंद्र गिरी के सुरक्षा कर्मियों पर सवाल खड़े करते हुए कई गंभीर आरोप भी लगाए। कुछ भी हो, सुनने में ये भी आया कि 5 दिन 10 दिन पहले उन्होंने कोई 25 करोड़ की संपत्ति बेची। जो भी हो, क्या है क्या नहीं है, इस सीबीआई सबका पर्दाफाश करेगी। देखिए, कई बिंदु जांच की पहलू में आते हैं। मेरे पास विद स्कॉट 22+ सुरक्षा है, तो मेरे सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेदारी बनती है कि मुझे खरोंच न लगे। उनके बाद पास भी 1 दर्जन से ज़्यादा सुरक्षा कर्मी थे, उसके बाद भी हत्या हो गई। क्यों? उत्तर कौन देगा? मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं। जिनके पास 1 दर्जन से ज़्यादा सुरक्षा कर्मी थे, वो सुरक्षा कर्मी कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कैसे हत्या हो गई, क्या हो गया?
उन्हें जानकारी कुछ क्यों नहीं थी? बहुत सारे से बिंदु हैं, सीबीआई जांच करेगी। तो वहीं हल्द्वानी में ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री बंशीधर भगत ने शिरकत की। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन के लोगों ने अपनी प्रमुख 2 सूत्रीय मांगों को उनके सम्मुख रखा और उनका कहना है कि मनरेगा को केंद्र सरकार डिसेंट्रलाइज कर देगी तो इसका लाभ सभी मनरेगा मजदूरों को विकास खंड पर मिल सकेगा। तो वहीं इस कार्यक्रम में 3 ग्राम विकास अधिकारियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित भी किया गया। सर्वप्रथम तो पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप लोग यहां पर आए और हम आप कवरेज दे रहे हैं। इसमें सर्वप्रथम हमारी मांग थी कि हमारी जो डोंगल जो होता है ग्राम पंचायत लेवल पर, मनरेगा में डोंगल का यूज़ होता है पेमेंट्स के लिए, भुगतान के लिए। जो मनरेगा योजना महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकार की, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, उसके अंतर्गत जो भुगतान किए जाते हैं उसमें अभी सेंट्रलाइज व्यवस्था कर रखी इन्होंने, जबकि वो डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए थी और ग्राम पंचायतों तक उसको डोंगल दिया जाना चाहिए था, जो अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो वो प्रमुख मांग है। दूसरी मांग हमारी थी कि एसीपी जो समयमान वेतनमान दिया जाता है कर्मचारियों को 10, 16 और 24 में, 10, 16 और 26 में, उसमें अति उत्तम और उत्कृष्ट को ही उसके लिए एलिजिबल माना गया है, जबकि प्रोन्नति में ऐसा नहीं होता। जब भी किसी का प्रमोशन होता है तो उत्तम से ऊपर की जो भी कैटेगरी होती है, उत्तम, अति उत्तम और उत्कृष्ट। एसोसिएशन जनपद नैनीताल के कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया और यहाँ के पदाधिकारियों ने अपनी बात रखी और 2-1 मांगें जो बहुत वाजिब मुझे भी लगती हैं, उन मांगों के लिए मैंने आश्वस्त भी किया है कि उनके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। और मुझे इनकी सबसे अच्छी बात ये एसोसिएशन की ये लगी कि ये अपने जनपद के सभी ब्लॉकों के 3 जो ग्राम विकास अधिकारी अच्छा काम करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, जिनकी सराहना पब्लिक में होती है, उनको ये पुरस्कृत करते हैं और अपने पल्ले के पैसों से करते हैं। तो वहीं प्रदेश में 2022 के चुनावों का समय नजदीक आते ही अब राजनीतिक पार्टियों में दावेदारियां शुरू हो गई हैं। तो वहीं अल्मोड़ा विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस में भी घमासान होना शुरू हो गया है, जिसे लेकर अब अल्मोड़ा विधानसभा से पूर्व राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक में अपनी दावेदारी उन्होंने ठोक दी है। कर्नाटक ने जहां जहां जाकर अपनी शक्ति प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है, जो अल्मोड़ा विधानसभा में कांग्रेस की खेमेबाजी को साफ साफ उजागर करता नजर आ रहा है। बहुत प्रबल है और हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। और नहीं देती है तो उस पर क्या? देखिए, नहीं का मेरे डिक्शनरी में मैं नकारात्मक सोच रखता ही नहीं हूँ। मैं नकारात्मक काम करने पे विश्वास नहीं रखता, मैं सकारात्मक काम कर रहा हूँ। इतने सालों से पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के रूप में, एक बहुत लंबे समय से कार्यकर्ता के रूप में मैंने पार्टी की सेवा की है और निश्चित तौर पर मुझे आश्वस्त किया गया है कि हमें टिकट मिलेगा और हम निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं उत्तराखंड के लालकुआं में 27 सितंबर के भारत बंद की तैयारियों को लेकर अखिल भारतीय किसान महासभा के कार्यकर्ताओं ने एक बैठक की और बैठक में तय किया गया कि बिंदु खत्ता से लालकुआं तक भारत बंद के समर्थन में एक जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाएगा, जिसमें किसानों के साथ मिलकर व्यापारियों से भी भारत बंद के समर्थन में अपील की जाएगी। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में नुक्कड़ सभाएं आयोजित करते हुए जनसंपर्क अभियान चलाया गया और इस पर किसान महासभा के जिला संयोजक बहादुर सिंह जंगी ने कहा कि सरकार ने 3 कृषि कानून बनाकर जनता को और भी बड़े संकट में धकेल दिया है। 3 काले कृषि कानून हम लोगों का शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से और ये कार्यक्रम रहेगा। हम व्यापारियों से और तमाम छोटे मझोले व्यापारियों से, टेम्पो चालकों से, ट्रांसपोर्टरों से, तमाम पेशे से जुड़े हुए मेहनत कशों से ये अपील कर रहे हैं कि कल को जो है ये 3 कृषि कानून जो किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, गरीबों, आप मेहनत कशों की बर्बादी के हैं, रोजी रोटी छीनने के हैं और जो महंगाई, बेरोजगारी, डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम, तेल के दाम, तमाम उपभोक्ता वस्तुओं के दाम मोदी सरकार ने बढ़ाए हैं और बड़े पूंजीपति घरानों को उनको माला माल करने के लिए और आम जनता की रोजी रोटी छीनने के लिए, तो इसके खिलाफ हमारा शांतिपूर्ण ये जो है भारत बंद रहेगा। तो वही कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष तिलक राज बेहड़ ने किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। तिलक राज बेहड़ ने कहा कि पिछले 10 महीने से कृषि कानून के विरोध और एमएसपी पर फसल खरीद की गारंटी की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार किसानों की समस्याओं की कोई सुध नहीं ले रही।
खासकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध है, आम जनता से भी अनुरोध है कि अपने अपने कारोबार बंद करके व्यापारियों के साथ खड़े हों और व्यापारियों का मनोबल बढ़ाएं, उनका साथ दें, क्योंकि किसान ही हमारा अन्नदाता है और अन्नदाता के साथ अगर हम खड़े नहीं होंगे तो किसके साथ खड़े होंगे। तो हमें सबको कल अपना संपूर्ण कारोबार बंद करके किसानों का समर्थन करना चाहिए। तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 27 सितंबर को भारत बंद के आह्वान का कांग्रेस और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने समर्थन करते हुए बैलगाड़ी पर एक जुलूस निकाला। किच्छा में किसान नेता सुरेश पफनेजा, व्यापार मंडल अध्यक्ष राजकुमार बजाज ने संयुक्त रूप से बैलगाड़ी पर नगर के तमाम क्षेत्रों में भ्रमण किया और व्यापारियों से भारत बंद के आह्वान का समर्थन करने की अपील की। किसान नेता ने आरोप लगाया कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है और केंद्र सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। व्यापारी तो वैसे भी समर्थन किसानों के साथ ही है, क्योंकि ये इनका कारोबार जो हमारा है वो किसानों से ही है। ये किसानों का बहुमूल्य क्षेत्र है और किसान का जो अनाज आता है उससे पैसा आएगा तो मार्केट में आएगा, तो किसान जो का पैसा लेके आएगा ना मार्केट में, तो कि हमारे व्यापारियों के लिए है। तो व्यापारी के लिए आज सामान लेने आता है, किसान ही लेने जाता था। तो व्यापारियों की बात है और किसानों की बात है, इसको लेके हमने एक आह्वान दिया। 27 तारीख को भारत बंद का था, तो हमने एक मेन का किच्छा बंद है, हमारा किच्छा पूरा बंद है और सारे व्यापारी इनके साथ में हैं। तो वहीं उधम सिंह नगर के बाजपुर में एक स्कूल में वीएचपी की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई, जिन्हें सफल बनाने की पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। बैठक का शुभारंभ सह प्रांत मंत्री धीरेन्द्र शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस ने बताया कि 13 अक्टूबर को शस्त्र पूजन, 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक रक्तदान और 11 नवंबर को गौ पूजन सहित कई अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। देखिए, साल में 2 बार अपने ऐसी प्रांतीय की बैठकें होती हैं और प्रत्येक माह में अपने ज़िले की बैठकें तय होती हैं। उस पर जो भी हमारे आगामी कार्यक्रम होते हैं, जो हमने करनी है, उनकी समीक्षा होती है और आने में जो आगे हम कार्यक्रम करेंगे उनकी चिंता करके उनको कैसे साकार किया जाए इसकी चर्चा करते हैं। बता दें कि उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में सांप्रदायिक मामले की आशंका को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो गया है, जिससे किसी भी तरह का कोई सांप्रदायिक मामला ना खड़ा हो। टीम ने एक बार पीएसी भी तैनात कर दी है ताकि किसी भी प्रकार का कोई विवाद ना हो। तो वहीं मजार के प्रबंधक सादिक अली ने बताया कि 2 दिन पहले यहां दुकान लगाने को लेकर दुकानदारों और कमेटी के लोगों के बीच विवाद हो गया था और अब यह मामला राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है, जिसकी वजह से उप जिलाधिकारी से सुरक्षा की मांग की गई है। तो वहीं बागेश्वर में अपनी मां के साथ पशुओं की देखरेख के लिए जंगल जा रहे 2 मासूम भाई पैर फिसलने से भालूगाड़ नाले में बह गए। बच्चों को गधेरे में बहते देख मां ने भी बच्चों को बचाने के लिए छलांग लगा दी, लेकिन तब तक दोनों मासूम नाले में बहते हुए मां की आंखों से ओझल हो गए। स्थानीय लोगों के प्रयास से महिला को तो नाले से बाहर निकाला गया और स्थानीय प्रशासन को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस, एनडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीम ने मासूमों की खोजबीन के लिए सर्च अभियान चलाया। इस दौरान एक मासूम का शव भी बरामद कर लिया गया, लेकिन दूसरे बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू जारी है। आपको बता दें कि दोनों ही सगे भाई हैं। तो ऋषिकेश के थाना मुनिकिरेती अंतर्गत शीशम झाड़ी क्षेत्र में एक कलयुगी बाप द्वारा अपनी ही 4 साल की मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म करने का एक मामला सामने आया है। मासूम की मां अपनी बेटी को लेकर चिकित्सालय पहुंची और स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। तो वहीं पुलिस ने पीड़िता की मां से जानकारी ली। मासूम की मां ने बताया कि रविवार सुबह वो अपने घर पर काम कर रही थी और उसकी 4 वर्षीय मासूम भी एक कमरे में खेल रही थी। तभी उसका बाप घर पर आया और उसके साथ मारपीट शुरू करने लगा। काफी समझाने बुझाने के बाद वो कमरे से बाहर चला गया। इस दौरान वो एक कमरे में गया और उसी कमरे में मासूम भी थी। इस दौरान आरोपी ने कमरे में मौजूद बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। मासूम के चिल्लाने पर उसकी दूसरी बहन जैसे ही कमरे में आई तो उसने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
तो वहीं उधम सिंह नगर के काशीपुर में छात्र के साथ लूट का आईटीआई पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए लूटा गया माल भी बरामद कर लिया। आपको बता दें कि आईटीआई थाना क्षेत्र में एक छात्र ट्यूशन पढ़कर अपने घर की ओर आ रहा था, तभी कुंडेश्वरी रोड पर 2 अज्ञात लुटेरों ने उससे मोबाइल और 1000 की नकदी छीन ली और फरार हो गए। तो वहीं आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने लूट का जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उन्होंने गरीबी से तंग आकर इस वारदात को अंजाम दिया था। तो वहीं सितारगंज पुलिस में सिटी मजिस्ट्रेट तुषार सैनी और क्षेत्र अधिकारी वीर सिंह की मौजूदगी में लगभग 2000 लीटर शराब कैलाश नदी पर जेसीबी की मदद से नष्ट किया गया। 2018 से 21 तक सितारगंज पुलिस द्वारा पकड़ी गई शराब को कैलाश नदी में सिटी मजिस्ट्रेट तुषार सैनी और क्षेत्र अधिकारी सितारगंज वीर सिंह की मौजूदगी में नष्ट करवाया गया। सिटी मजिस्ट्रेट तुषार सैनी ने बताया कि समय समय पर पुलिस अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करती रहती है। तो वही उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था के आदेश पर सभी कोतवाली थाने में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। मंगलौर कोतवाली में क्षेत्र के सीएलजी सदस्यों के साथ एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में क्षेत्र के सम्मानित लोगों से समस्याओं के संबंध में जानकारी ली गई, साथ ही सभी को नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के संबंध में भी बताया गया। मंगलौर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक परवीन कोश्यारी ने बताया कि सभी सीएलजी मेंबर्स की आयोजित बैठक में नशे की रोकथाम और नशे के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। तो वही केदारनाथ धाम के लिए जल्द ही हेली सेवा शुरू की जाएगी। हेली सेवा संचालन के लिए नागरिक उड्डयन विभाग को नए सिरे से डीजीसीए से अनुमति लेनी पड़ रही है। आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने मार्च में ही केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा का टेंडर पूरा करते हुए मई में टिकट की एडवांस बुकिंग भी शुरू कर दी थी। पहले ही सप्ताह में 11,000 से भी अधिक लोगों ने धाम के लिए एडवांस में टिकट लिए थे, लेकिन कोविड के कारण यात्रा शुरू नहीं हो पाई और नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण को वो रकम वापस लौटानी पड़ी। और अब यात्रा शुरू होते ही नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण फिर से हेली सेवा शुरू करने पर विचार कर रहा है। डीजीसीए को भी अब नए सिरे से हेलीपैड का निरीक्षण करने के लिए बुलाया जा रहा है। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि जल्द ही इस दिशा में आगे की कार्यवाही शुरू की जाएगी। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि अक्टूबर में इस पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। तो वही उधम सिंह नगर के जसपुर में नशे से लोगों को दूर करने के लिए एक मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 250 बच्चों ने इस दौड़ में हिस्सा लेकर नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक किया और लोगों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित भी किया। तो वही प्रतियोगिता जीतने वाले मनोज दोशाद को पुलिस अधीक्षक ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम के आयोजन में पुलिस, फिजिकल वॉलंटियर और विशेष सहयोग संकल्प फाउंडेशन की टीम ने किया। तो वहीं उत्तराखंड में बद्रीनाथ विधायक महेंद्र प्रसाद भट्ट ने पोखरी विकासखंड के 14 महिला और युवक मंगल दलों को सांस्कृतिक और खेल सामग्री का वितरण किया। महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कहा कि पहाड़ों में लोग अपनी संस्कृति को धीरे धीरे भूल रहे हैं। ऐसे में विधायक निधि से सांस्कृतिक सामग्री दी जा रही है, जिससे कि महिलाएं शादी ब्याह, चूड़ा कर्म जैसे समारोह में अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रदर्शित कर सके। खबर उधम सिंह नगर के बाजपुर की है और यहां के बन्नाखेड़ा मार्ग पर घायल अवस्था में पड़े बाज को एक पशु प्रेमी ने पशु अस्पताल पहुंचाया और इलाज करवाकर उसकी जान भी बचाई। आपको बता दें कि माइकल मसीह अपने सहयोगी के साथ रामनगर की ओर जा रहे थे, तभी उन्होंने रास्ते पर एक बाज घायल अवस्था में पड़ा हुआ मिला। उन्होंने बताया कि घायल बाज के स्वस्थ होने के बाद उसे वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।